মহারাষ্ট্রের বুলদানা জেলায় ভারত জোড়ো যাত্রা। বাংলার প্রথম চ্যানেল কলকাতা টিভি পৌঁছে গেছে ভারত জোড়ো সেই পদযাত্রায়। রাজ্যসভার সদস্য তথা কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ কলকাতা টিভির মুখোমুখি হয়ে জানালেন, এই পদযাত্রা গোটা ভারতকে জুড়ে দেওয়ার যাত্রা, যা রাজনীতির রঙের ঊর্ধ্বে। রয়েছেন জয়রাম রমেশ। আমি ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশতে আজকে बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ताके पेয়েছি। बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता टीवी से हम लोग आए हैं। 72 डेज हो गए एंड जो प्रभाव दिख रहा है ईस्ट वेस्ट हर जगह पे चर्चा हो रहा है। तो मुद्दा क्या यही था या पीआर कनेक्शन या आरजी का इमेज रिकवर क्या? আমি বাংলা বলতে পারি না, আমি খুব ভালো বুঝতে পারি, पर मैं हिंदी में बोलूँगा। तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस संगठन को जन संपर्क में लगने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा एक आवाज़ है जो हमारे समाज के सामने, हमारे देश के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं, तीन बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही बढ़ रहा है। तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। जनता की चिंता क्या है, किसान, महिला, युवक, उनके क्या सोच है, उनके मन में क्या सोच रहे हैं भारत के वर्तमान के बारे में और भारत के भविष्य के बारे में, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये मन की बात की यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा है। उनके मन में क्या है, तो इस यात्रा में हम सुनते हैं, बोलते कम है, सुनते ज़्यादा। और में हम लोग भूल जा रहे हैं कि ये एक सेक्युलर कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। तो कांग्रेस इस बात से क्या एक मत है या युवाओं को नौकरी देने की बात जो 8 साल से एक जुमला होता जा रहा है? संविधान का जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं को कमजोर किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक तानाशाही का मतलब क्या है? राजनीतिक तानाशाही का नतीजा यही है कि संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय का अटैच्ड ऑफिस बनाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेशा पहुंचाएंगे कि भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं बीजेपी और आरएसएस। आर्थिक विषमताएं भारत को टूटेगा, सामाजिक ध्रुवीकरण से भारत टूटेगा और राजनीतिक तानाशाही से भारत टूटेगा। तो इससे बचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाला है। कांग्रेस सोच रही है कि भारत अभी टूट चुका है, 2 हिस्सों में, एक इंडिया है, एक भारत है। तो कांग्रेस एक साथ इसको जोड़ेगी या विरोधियों के साथ इसको जोड़ेगी? बीजेपी और आरएसएस यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, हम यूनिटी चाहते हैं, हम एकता चाहते हैं। और एकता तभी संभव है जब हम हमारे अनेकताओं को स्वीकारते हैं, अनेकताओं को पहचानते हैं, अनेकताओं को दर्शाते हैं, अनेकताओं को सम्मान देते हैं और अनेकताओं का जश्न बनाते हैं। तो हमारी जो है, हमारा सोच जो है, अनेकता से, सिर्फ अनेकता में एकता नहीं, पर अनेकता से एकता। नॉट ओनली यूनिटी इन डाइवर्सिटी बट यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। ये ऑपोजिशन यूनिटी के लिए यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस को मजबूत करेगा। एक मजबूत कांग्रेस का नतीजा ये होगा कि ऑपोजिशन एकता भी बढ़ेगी, ऑपोजिशन एकता भी मजबूत होगा। एक सक्रिय कांग्रेस, एक मजबूत कांग्रेस, एक कांग्रेस जो जनता में विश्वास फिर से पैदा कर सकती है, वो विपक्ष के लिए फायदेमंद होगा। एकता से भाईचारे की बात आती है, तो दिल्ली में बैठ के एक बात और आंचलिक दलों के साथ संपर्क रखने में एकता थोड़ा सा ढीला हो जाता है, कई कई जगह देखा जाता है। जैसे मैं बंगाल से अगर बात कर लूं, ममता बनर्जी जब दिल्ली आती है, सोनिया गांधी से उनका बातचीत होता है, पर अधीर चौधरी वहां पे जाके उनके खिलाफ कुछ और बोल देते। तो केरल में भी ऐसे सिचुएशन आ जाता है। अपना धर्म निभा रहे हैं, ममता जी अपनी धर्म निभा रही है,
अधीर बाबू अपना धर्म निभा रहे हैं, हर एक अपना अपना धर्म निभा रहा है।